Welcome and good evening, Pipsters. Here we are back with a new video which will be published under the hashtag playlist Next Move. So, without wasting a single time, let's start directly towards this video. So, हमने कल नॉट कल हाँ एक्चुअली कल भी बोल सकते हैं तो कल हमने वीसी रखी थी एक और हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मतलब आपके इंडाइसेस स्टॉक्स सेक्टर्स कैसे प्ले आउट कर सकते हैं करेक्ट। एंड हमने पिछली नेक्स्ट मूव सीरीज में भी देखा है कि आपका एक पूरा रेंज बाउंड था मार्केट फॉर लाइक 3 वीक्स करेक्ट। एंड वो रेंज हमने मार्क किया था एंड वी वर विद अ व्यू कि हम इसको बाय ऑन डिप्स मार्केट समझेंगे और हम इसको बाय ऑन डिप्स करेंगे। तो देखते हैं उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं पिछली वीडियो का ताकि हमारे पास एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट आ जाए फॉर स्टार्टिंग दिस वीडियो टू। सो डायरेक्टली लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। Okay, so here we are on trading view and you can see the chart of Nifty 50। आप इधर Nifty 50 का चार्ट देख सकते हैं। So let me just jump onto a higher time frame, let's say 1 hour, right? And let's quickly recap। हम एक बार recap करते हैं कि हमने क्या देखा था and हमने क्या विजुलाइज किया था और कैसे टर्न आउट किया वो। ओके सो सी पिछली टाइम हमने ये एक रेंज मार्क किया था। इफ़ यू सी क्लोजली वी मार्क दिस पर्टिकुलर रेंज। मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ वापस। सो अगर आप देखेंगे ये कुछ ऐसा एक रेंज था जो हमने पिछली टाइम मार्क किया था हमारे प्रीवियस नेक्स्ट मूव वाले वीडियो में। इसको थोड़ा और परफेक्टली आपको देखना है तो लेट्स स्विच टू लाइन चार्ट। दिस दिस वाज द परफेक्ट रेंज वी मार्क्ड आउट। ओके इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया इस तरह से and let's check it through candlestick chart now. Okay, so here we have a little candle above so we can go here। हम इधर आ सकते हैं। so अभी देखिए ये हमारा कुछ ऐसा कुछ रेंज था राइट। लास्ट टाइम हमने ऐसा कुछ रेंज मार्कआउट किया था जो कि समवेयर अराउंड ये एरिया में था, समवेयर अराउंड ईयर। ओके ये एरिया से हमने एनालिसिस शुरू किया था और उसके बाद ये सब डेवलप हुआ है। Okay, this full thing is developed after that। So see what happens after we analyze that market is range bound। market range bound है 3 हफ्तों के लिए। okay for good 3 weeks market was range bound। अगर आप देखेंगे आपको weekly दिखा देता हूँ। okay just for your convenience and let's switch on a higher time a low intensity पे मैं ठीक है। so ये देखिए 55। लेट्स सी दिस टू। सो आप देखेंगे मार्केट 1 2 3 ठीक है 3 वीक्स तक जो हमने रेंज मार्क किया था ब्रेकआउट दिया। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया था इधर। ये देखिए यह हमने एक पूरा रेंज मार्क किया था करेक्ट। ऐसा कुछ हमने रेंज मार्क किया था। मार्केट ने इधर आपको ब्रेकआउट दिया। ओके जस्ट अ मिनट। ये देखिए मार्केट ने आपको इधर ब्रेकआउट दिया था विद अ कंफर्मेशन ऑफ पेमा क्रॉसओवर। अगर आप देखेंगे पेमा फ्लैट है उसके बाद ये एक्सटेंड हो रहा है राइट। अब इधर क्या हो रहा है व्हाट्स हैपनिंग आफ्टर दैट। हमको एक फर्स्ट पुल बैक मिलता है ठीक है टूवर्ड्स योर उसको आप फर्स्ट डिस्काउंट भी बोल सकते हैं फॉर द बायर्स। ठीक है ये आपका डिस्काउंट था। थोड़ा और क्लियरली मार्क कर देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट डिस्काउंट फॉर बायर्स अगेन वी टुक हम वापस से रेंज को तोड़ते हैं एंड वी गो टूवर्ड्स आवर फर्स्ट टारगेट जो हमने मार्क किया था पिछली बार। ये वीकली सीपीआर इफ यू रिमेंबर करेक्ट। ये पूरा वीकली सीपीआर हमने मार्क किया था। ओह सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ जी सो ये देखिए ये हमने लास्ट टाइम ये फर्स्ट एरिया मार्क किया था फॉर आवर रेजिस्टेंस। सो
आर वी गेटिंग दैट पर्टिकुलर एरिया? यस, ये देखिए थोड़ा अलाइनमेंट देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, लेट्स अलाइन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अगर मैं इसको सी, ठीक है, टच करके इट वेंट डाउन। नाउ इसको छोड़ देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट वी विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, हम उसको ही देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है इधर। सो सी, उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? वी गेट अ ब्रेकआउट, वी गेट अ रीटेस्ट, उसके बाद वी गेट अ रेजिस्टेंस एंड नाउ अगेन वी आर टुवर्ड्स आवर वीकली सीपीआर जो ये वीक खत्म किया उसने। ठीक है, एंड यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया में आप देख के बोलेंगे कि पेमा का एक क्रॉसओवर हमें दिख रहा है, बट नो, इफ यू आस्क मी देन आई वुड से नो, इट्स जस्ट फ्लैटन आउट। मतलब मार्केट इनडिसाइसिव है ये पर्टिकुलर रेंज में। करेक्ट, इधर आपको दिख रहा होगा, इधर से सेलर्स का डोमिनेंस आया एंड सेलर्स ने डोमिनेट किया टिल द रीटेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। अगर आप देखेंगे तो इसने रीटेस्ट किया है। ओके, ये देखिए, ये इधर से रीटेस्ट किया है एंड अगेन अप, राइट। सो अभी हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि काफ़ी स्मूथ एंड इंटरेस्टिंग एनालिसिस है ये वीक का। एंड आपको खासकर दोनों इंडाइसेस में कुछ ना कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट दिखेगा। ओके, सो बी इन दिस वीडियो टिल लास्ट एंड आप देखेंगे कि किस तरह से लेवल्स इस बार किस तरह से कोलाइड हो रहे हैं या किस तरह से कॉन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। करेक्ट, सो लेट्स सी फर्दर। सो ये हमारा था कुछ प्रीवियस वीक का एनालिसिस, राइट। ऐसा हमने कुछ प्रीवियस वीक का एनालिसिस किया था एंड नाउ मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। हम अब अपकमिंग वीक का एनालिसिस कर रहे हैं। सो इसको हम बंद कर देते हैं फॉर इंस्टेंस एंड लेट्स चेक इफ वी हैव समथिंग। हमारे पास इधर अब कुछ क्लू बच रहा है क्या? सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, हम पहले जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे बिकॉज ऑलवेज इट्स गुड टू टेक अ टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, हम टॉप डाउन अप्रोच जब भी लेते हैं तो हमें आइडिया क्लियर रहता है। सो अगर आपने पिछली बार भी देखा होगा तो ये कुछ एरिया हमने मार्क किया था अपने एनालिसिस में एंड आप देख रहे हैं कि इधर से ही एक सपोर्ट लेके मार्केट वापस ये जो रेंज था, ये जो हमारा रेंज था 1-2-3 वीक का, उसने ब्रेकआउट दिया एंड इट्स अ रीटेस्ट नाउ। सो अभी हम क्या पता लगा सकते हैं इधर से? सो अगर आप देखेंगे, फर्स्टली व्हाट आर वी गेटिंग, हमें क्या क्लू मिल रहा है वीकली चार्ट से? अगर आप इसको ध्यान से देखें, सो हैव अ चेक हियर। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम चल रहे हैं, डाउन ट्रेंड। ओके, ये भी ले सकते हैं, अगेन अ डाउन ट्रेंड। ओके, एंड वी आर जस्ट अटेम्प्टिंग एन अप ट्रेंड नाउ। सो इधर तक अभी हम हैं। तो देखिए अभी व्हाट कैन यू से? फर्स्टली आप बोलेंगे कि इधर हम डाउन ट्रेंड तो देख रहे हैं बट दिस कैन ऑल्सो कंटिन्यू, राइट। आप बोलेंगे कि ये भी तो कंटिन्यू हो सकता है इधर। ठीक है, ये इधर से वापस इस तरह से कुछ जा सकता है। ये जोन टेस्ट करके वापस नीचे की तरफ एक कैंडल बना सकते हैं इस तरह से, राइट। सो इस तरह से पॉसिबिलिटी है बट अगेन वी हैव टू बी श्योर विद आवर पिवट पॉइंट्स। इसको अभी हम एकदम रॉ देख रहे हैं बट जब हम इसमें अपने पिवट इंडिकेटर्स लगाएंगे, मैं आपको पहले पिवट इंडिकेटर्स के साथ दिखाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा की पॉइंट्स जो विदाउट इंडिकेटर्स का चार्ट होता है एंड आपको खाली लेवल्स से ही पता चल जाएगा व्हाट ऑल कैन हैपन इन दैट पर्टिकुलर चार्ट। ठीक है, सो अभी आप देखिए, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सो आपको पता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश ही है अब तक, अनलेस एंड अनटिल वी आर गेटिंग अ क्रॉस और क्लोज अबव दिस पर्टिकुलर लेवल। ये लेवल कौन सा है? 16,800। ठीक है, तो 16,800 के पहले अगर हमें एक वीकली क्लोज मिलता, मतलब कभी भी एक वीकली क्लोज मिलता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेंड चेंज। इसके बाद हमको ये भी देखना होगा कि अगर ये क्लोज होता है इस तरह से, ओके, लेट मी जस्ट डू इट क्विकली। तो इस तरह से अगर 16,800 के ऊपर ये क्लोज होता है, ठीक है, कैंडल इस तरह से कुछ आपको क्लोजिंग देता है,
लेट्स से सपोज दिस वीकली कैंडल क्लोजेस लाइक दिस, सो अगेन आपको ये श्योरिटी नहीं है कि ये एक बुल ट्रेंड में लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड में आ गया है, करेक्ट। आपको एक बार रुकना पड़ेगा फॉर अ रीटेस्ट। अगर ये चीज़ को वापस ऐसे रीटेस्ट करे, ओके, एंड देन अगेन इट गिव्स अ ब्रेकआउट, तो वो एक हेल्दी ट्रेंड कंसिडर करेंगे हम, ओके। बट वो सब बात की बातें हैं, दैट्स ऑल एंटिसिपेशन। You know, when we do analysis with pivots, we have to be very practical. So उसी तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। सो अगर आप अब वापस आ जाए डेली पे, हमने वीकली पे तो देखा है ब्रॉड ट्रेंड डाउन है, शॉर्ट टर्म बुलिश है। अब हम डेली पे आते हैं। सो डेली पे भी आपने पिछले टाइम देखा था कि हमने एक रेंज, सेम रेंज जो हमने मार्क किया था वो मैं मार्क कर देता हूँ वापस से, ताकि आपको व्यू बेटर आए। ओके, सेम रेंज मैंने वापस मार्क कर दिया, एंड यू सी अब इस तरह से कुछ इसका व्यू है। सो इधर क्या हो रहा है, अगर आप इधर देखेंगे क्लोजली, अगर आप इधर क्लोजली ऑब्जर्व करें व्हाट्स हैपनिंग हियर, इधर ये देखिए, पुल बैक अगेन डाउन, पुल बैक अगेन डाउन, दिस 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 एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या आप बोल सकते हैं प्राइस एक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, वॉट एवर आपको जैसा ठीक लगे। बट आप देख सकते हैं कि इसने कितना ब्यूटिफुली लोअर टाइम फ्रेम पे, आप देख रहे हैं कि वीकली पे जब हम देख रहे हैं तो एक पोजिशन बेरिश, ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो बेरिश है। बट जब हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, दैट इज अ डेली टाइम फ्रेम, तो जैसा कि हमने पिछली टाइम डिस्कस किया था, हम एक बाय ऑन डिप्स के मार्केट में हो सकते हैं, एंड एग्जैक्टली वी आर गोइंग लाइक दैट, ठीक है। शॉर्ट टर्म बुल फेज जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 16,550 से लेके 16,650 का इनिशियल टारगेट है, एंड उसके बाद एक्सटेंड टूवर्ड्स 1760 से लेके 880 का सेकेंड टारगेट है, ओके। सो अभी आपको दिख रहा है कितना ब्यूटिफुली वी आर फॉलोइंग दिस बाय ऑन डिप्स पैटर्न। अगर आप इधर क्लोजली देखें, क्लोजली ऑब्जर्व करें व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये देखिए, इसको आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, डिप विद अ हैमर पैटर्न, ठीक है, ऊपर गया अगेन विद अ डोजी पैटर्न, ओके, अगेन अ रीटेस्ट ऑफ द रेंज। अगर आप देखें तो ये देखिए, या फिर आप इस चीज़ को इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं, जिसने पिवट कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे तो आपको फेल्ड न्यू लो करके कॉन्सेप्ट है, वो भी आप इधर देख सकते हैं। ये देखिए, पहली लो बनाने की कोशिश हुई इधर, ओके, सेकेंड टाइम वापस इनिशियल रेजिस्टेंस लेके आए थे वो वीकली सीपीआर का, अगर आपको याद है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उधर से रेजिस्टेंस लेके आए सेलर्स, एंड दे वर ट्राइंग टू कम डाउन टू द जोन अगेन। बट क्या होता है, बुल्स अगेन आर वेरी एनर्जेटिक हियर, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, हु आर द बुल्स, कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, कहाँ से आपको बाइंग आई है, किस वजह से बाइंग आई है, हम सब देखेंगे अभी जब हम और नीचे जाएंगे, ठीक है। जब हम और लोअर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे तो आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलेगी। सो ये देखिए, फिलहाल के लिए आप ये खाली याद रखिए, ठीक है, दिस वॉज अ फेल्ड न्यू लो। अगर अब ये पर्टिकुलर एरिया क्रॉस करता है मार्केट कल, ठीक है, मंडे की ओपनिंग में या मंडे क्लोजिंग में अगर ये क्रॉस कर जाता है, देन अगेन वी कैन कीप एन इनिशियल टारगेट ऑफ 550 से 600 का इनिशियल टारगेट रख सकते हैं, समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन, ठीक है। ये जोन के लिए हम फर्स्ट इनिशियल टारगेट रख सकते हैं अपना, ओके। सो अब हम चलते हैं और नीचे, ताकि हमें दिखे कि हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो किस तरह से एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हो आप लोग, या किस तरह से आप इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू 1 आवर। अब 1 आवर में अगर आप देखें, ये देखिए, 1 आवर में अगर आप देखें तो हाउ मेनी कॉन्फ्लुएंस कैन यू सी हियर, ठीक है, 1 2 3। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अगर देखेंगे इधर कुछ आपको एक डिमांड जोन क्लियरली दिख रहा होगा, जो डिमांड एंड सप्लाई प्लेयर्स हैं वो लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, अ क्लियर केस ऑफ डिमांड जोन ओवर हियर, सॉरी, ये एक स्वैप जोन बन चुका था जो वापस डिमांड बनने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है। अगर आप देखेंगे ये एक डिमांड जोन था, बट डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था ना, उसके बाद हमने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। फिलहाल के लिए मैं ये रेंज हटा देता हूँ ताकि आपको व्यू क्लियर हो जाए। ओके, ये रेंज मैंने हटा दिया, आपको ये व्यू क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ये देखिए, थोड़ा और स्मूथ कर देते हैं चार्ट को। वेट, लेट्स कीप इट ऑरेंज, दैट डिनोट्स अ स्वैप जोन। ठीक है, तो स्वैप जोन में आप जब देख रहे हैं, इसको थोड़ा और स्मूथ कर देता हूँ मैं आपके लिए। लेट्स गो टू 75। ओके, सो इट्स मच मोर स्मूदर नाउ। ठीक है, इट्स मच मोर स्मूदर। सी, सो देखिए आपका ऐसा कुछ एक स्वैप जोन बन रहा है, इफ यू लुक आउट केयरफुली। सो आप देखेंगे इधर से ये एक पूरा रेंज था 3 वीक का, ब्रेक किया, नीचे आया, एंड इधर अभी आप क्लियरली देख सकते हैं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है ऑफ न्यू लोज, फेल्ड न्यू लो। ठीक है, इधर से अगर आप अभी देखेंगे लो बनाने की कोशिश हुई, ठीक है, बट अगेन क्या होता है, बायर्स आ जाते हैं एंड उसको ऊपर ले जाते हैं। वीकली सीपीआर से आपको रेजिस्टेंस मिलता है, अगेन दे आर कमिंग टू फॉर्म अ लो एंड इसको डोमिनेट करने की कोशिश होती है। आप देखेंगे अ गुड बॉडी कैंडल इज कमिंग डाउन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए अच्छा सा एक कैंडल था, बट इमीडिएटली बायर्स आर कमिंग ओवर। अब इसको भी मैं दिखाऊंगा इधर कौन सा ऐसा लेवल है जो आपको ये बता रहा है कि ये फेल्ड न्यू लो है। ओके, ये देखिए लो बनाने की वापस कोशिश हुई, लेकिन it didn't happen, it didn't turn out well. So अभी अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मोटा मोटा तो समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में इधर चल क्या रहा है। ठीक है, निफ्टी में एक्चुअली चल क्या रहा है। निफ्टी में एक्चुअली ये चल रहा है कि हमें एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, एंड बायर्स हर डिप को बाय करते जा रहे हैं। ठीक है, हर डिप बाय हो रही है, एंड इनिशियली हमें ये वीक के लिए अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो ये वीक के लिए हमें ये हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, दैट इज 275। जो हमारा आपने पिछला टारगेट भी देखा होगा, हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 260 का था जब हमने इधर से ब्रेकआउट लिया था रेंज का। ठीक है, वी समवेयर हैड एंटर्ड हियर, इधर 740 के लगभग एंटर हुए थे हम, 15-1740, एंड वी बुक्ड आवर टारगेट एट 16,260। ओके, एंड उसके बाद आप देखेंगे मार्केट एक नीचे डिप दिया है, एंड अगेन इट इज ट्राइंग टू गो बैक टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर जोन। सो अभी हमें ऐसा कुछ प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है इन द अपकमिंग वीक। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं होता है, लेट्स से सपोज इधर से उसको वापस रेजिस्टेंस मिलता है निफ्टी को इधर से, तो अगेन वी कैन कम टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रेंज, एंड ये फिर आपको क्रूशल हो जाएगा कि इधर हम एक डबल बॉटम बना के वापस ऊपर जा रहे हैं, या फिर इसको हम या तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से ऊपर जा सकता है। ओके, लेट मी जस्ट शो यू लाइक दिस, ये देखिए कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, अगेन अ फेल्ड न्यू हाई का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं अगर हमें एक व्यू दोनों तरफ का रखना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान एवरीथिंग इन एडवांस। ठीक है, आप कुछ ऐसा प्राइस एक्शन देखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वी आर रिटर्निंग बैक टू द जोन, ये वाले जोन में हम वापस आ सकते हैं। ठीक है, सो उस हिसाब से आपको अपना व्यू रखना है। ये हम देखेंगे, हम आएंगे नहीं आएंगे वो हम आगे पिवट जब लगाएंगे तब हम देखते हैं। ठीक है, सो आई थिंक यू मस्ट बी वेरी क्लियर टिल हियर राइट नाउ, करेक्ट। अब सिमिलर चीज हम बैंक निफ्टी में फटाफट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी में सेम चीज, सॉरी सेम चीज हो रही है। हमने एक रेंज मार्क किया था, लेट्स क्विकली मार्क द रेंज अगेन, लाइन चार्ट पे आ जाते हैं। ओके, एंड इधर भी हमने एक रेंज मार्क किया था समवॉट लाइक दिस। ये देखिए ये कुछ इस तरह से एक रेंज था। जस्ट अ मिनट, let's keep it blue. Okay, perfect. So coming back to the candles, so see इसको हम फाइन ट्यून कर देंगे थोड़ा। ओके, तो ये आपका कुछ इस तरह से रेंज था। तो आप अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो निफ्टी आपको पहले दिखा रहा था ना, निफ्टी का अगर आपने प्राइस एक्शन देखा तो निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसे चल रहा था, निफ्टी का प्राइस एक्शन
कुछ इस तरह से था ना, समवॉट लाइक दिस। ये देखिए अभी हमने निफ्टी का प्राइस एक्शन देखा तो निफ्टी का प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से था, ठीक है, कुछ इस ऐसे, राइट। एंड उसके बाद आप क्या देख रहे थे, या तो थोड़ा और स्पेसिफिक करना है तो लेट्स टेक दिस। ये देखिए कुछ इस तरह से हम प्राइस एक्शन देख रहे थे, निफ्टी का डाउन बनाया उसके बाद वापस ऊपर एंड देन लाइक दिस। अब इधर आके हम रुके हुए हैं, ओके, इधर आके हम रुक चुके हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न बन रहा है, या ऑलरेडी बैंक निफ्टी आगे जा चुका था। अगर आप देखिए ब्रेक आया, अगेन अ रीटेस्ट, अगेन अप, ठीक है, अगेन अ रीटेस्ट एंड फिर एक मूव आता है ऊपर की तरफ एंड अगेन इट इज डाउन हैंगिंग हियर, ठीक है, अभी भी इधर हैंग हो रहा है। सो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी निफ्टी का जो मूव अभी हम देख रहे हैं ना, बैंक निफ्टी ऑलरेडी वो डिस्काउंट पहले ही कर चुका है। अगर आप क्लियरली देखें तो बैंक निफ्टी इज वे अहेड ऑफ निफ्टी, राइट। एंड अगर आप इस चीज को अगर इधर देखेंगे तो वी हैव वेरियस डिमांड जोन, सॉरी सेल जोन ऑन द टॉप ऑल्सो। ये देखिए समवेयर हियर यू कैन से दिस इज अ वैलिड, क्योंकि इधर से रीटेस्ट भी हुआ है, ये देखिए टेस्ट करके वापस नीचे, ओके, दिस इज समवॉट लाइक अ सेल जोन जो हमारा इधर आप देख सकते हैं सप्लाई जोन। फिर एक वैलिड सप्लाई ये भी हो सकता है, ये देखिए इसने भी टेस्ट किया था, ये भी एक वैलिड सप्लाई है जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, सो इट इज नाउ ऑफ नो यूज, ठीक है। अब ये यूज का नहीं है क्योंकि बहुत टाइम टेस्ट होके ऊपर आके वापस नीचे, ये देखिए परफेक्टली नीचे आ गया, तो ये अभी काम का नहीं है। मेन वापस इधर से हमें एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं अगर ऊपर की तरफ मार्केट आ रहा है, तो वो भी हम देखेंगे किस तरह से है पिवट्स लगा के, ठीक है। बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रॉडर आइडिया हम ये चीज इधर देख रहे हैं, ओके। सो आपको इधर दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर हम इस तरह से देखें, ये देखिए मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको दिखा देता हूँ, सो यू कैन सी क्लियरली व्हाई आई एम टेलिंग बैंक निफ्टी इज वे अहेड, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले ही इधर से रेजिस्टेंस ले लिया है, ओके, सॉरी इधर से कैप्चर कर लिया था बुल्स ने, बिकॉज निफ्टी वाज ट्राइंग टू गेट अप एंड बैंक निफ्टी ने उसको पुश दिया था टुवर्ड्स द अपसाइड, जैसा कि हमने सेक्टर एनालिसिस में भी देखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो एकदम ही मतलब लेटेस्ट वीडियो थी अभी, which are the sectors who will take nifty above 16,000 और they will maintain निफ्टी above 16,000। आप वो वीडियोस में जाके देख सकते हैं, हमने पूरे सेक्टर्स का एनालिसिस किया था कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे, बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो पुश देंगे, कौन से सेक्टर है जो आपको नीचे की तरफ ड्रैग देंगे। तो आप वो एक बार वीडियो देख सकते हैं फॉर मोर क्लियरिटी। सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अभी आप देखें कि इधर बायर्स आर गेटिंग देयर सेकंड डिस्काउंट, ठीक है। हो सकता है कि इधर लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, जिन्होंने इधर से बाय किया होगा, करेक्ट। द फर्स्ट डिस्काउंट बायर्स मोस्टली माइट हैव बुक्ड दिस पर्टिकुलर पोजीशंस हियर। अगर आप देख सकते हैं तो इधर डिस्ट्रीब्यूशंस के साइन दिख रहे हैं हमें। अगर मैं आपको दिखाऊं क्लियरली इधर तो आपको पता चलेगा। ये देखिए इसको मैं 1 आवर पे ले आता हूँ, सो यू सी, ये देखिए हैव अ लुक, आपको दिख रहा है एक शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये जो लॉन्ग जिन्होंने लॉन्ग किया था ना इधर से, ये देखिए जो ये वाले प्लेयर्स लॉन्ग होंगे उन्होंने शायद इधर बुक कर दिया होगा, ठीक है, दे लिक्विडेटेड देयर लॉन्ग्स। तो इधर हम लॉन्ग लिक्विडेशन के साइन देख सकते हैं। इसको मैं कैंडल में दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से इसको देख पाएंगे। देखिए रेंज प्रोटेक्टेड है, तोड़ा, इट वेंट डाउन, अगेन अ रीटेस्ट और उसके बाद नीचे, ठीक है। उसके बाद प्राइस एक्शन भी आप देखिए तो जस्टिफाई हो रहा है, पुल बैक, ये देखिए किस तरह से हो रहा है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं इस पे इसलिए टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको ब्रॉडर पिक्चर हमेशा ध्यान में रहे, आप ब्रॉडर पिक्चर नहीं भूल जाए। आपको ब्रॉडर पिक्चर लाइव मार्केट में भी ध्यान में रहना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से चल रहा है, तो इधर भी सेम थिंग है, हमें ये एरिया तोड़ना पड़ेगा, दैट इज 34850 के ऊपर निकलना पड़ेगा टू कंफर्म दैट वी आर रिवर्सिंग अ शॉर्ट टर्म शॉर्ट ट्रेंड। जो बेरिश था उसको हम बुलिश जा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हम वापस प्राइस एक्शन बना के इधर तक आ सकते हैं, ठीक है। एंड इधर से फिर डिसीजन होगा कि ये एरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन का था, लॉन्ग लिक्विडेशन का था, वो
सेलर्स वापस उसको पकड़ बनाए रख रहे हैं कि इसको वापस बैंक निफ्टी को इधर से ही धक्का मारते रहे नीचे, ठीक है। तो इसको और फाइन ट्यून हो जाएगा जब हम इसको पिवट्स लगाएंगे, जब हम इसे पिवट्स पॉइंट अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा और आपको फाइन ट्यून होकर दिखाई देगा। ओके, सो आई होप इधर तक आपको क्लियर है। सो ये था कुछ बैंक निफ्टी का आपका एनालिसिस, अ ब्रॉडर एनालिसिस, ठीक है। अब इसको हम फटाफट से पिवट लगा के देख लेते हैं। तो हम सब ऑन कर देंगे मंथली सीपीआर अनइवन, वी विल स्विच ऑन द अपकमिंग डे एंड वीक ऑल्सो, ठीक है। तो ये थोड़ा मेसी दिख रहा है, इसको मैं एक काम करता हूँ, सो यू कैन हैव अ लुक नाउ। अभी थोड़ा नीट दिखेगा ये, ओके दिस इज डन एंड लेट्स कीप द मंथली एज ऑरेंज, ठीक है। मंथली को हम ऑरेंज रखते हैं। सो व्हाट डू यू हैव राइट नाउ हियर, आपके पास क्या क्या है इस जगह। आपके पास जो ऑरेंज ये बॉक्सेस हैं वो मंथली सीपीआर्स हैं, रेड बॉक्सेस आर वीकली सीपीआर्स एंड योर ब्लू बॉक्सेस आर आपके डेली सीपीआर्स। ओके, सो अगर आपने देखा होगा, क्विकली हम वापस आते हैं 30 मिनट्स पे और नीचे आते हैं, 30 मिनट्स पे आ जाते हैं जस्ट फॉर बेटर व्यू। सो आप 30 मिनट्स में देख रहे होंगे हम ऑलरेडी एक क्रॉस ओवर दे चुके हैं पर्टिकुलरली फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। बट दिस इज एन इनिशियल क्रॉस ओवर, ये अभी सस्टेन होगा नहीं होगा हमें देखना पड़ेगा, हाउ इट इज टर्निंग आउट, ठीक है। हो सकता है कि हम ऊपर भी ऊपर की तरफ जाए, समवेयर अराउंड ईयर ओपनिंग कहीं इधर हो जाए, ठीक है। बट अगेन वी कैन कम डाउन। सो बैंक निफ्टी वैसे तो बेरिश ही दिख रहा है, अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर भी उसका बेरिश ही है, ठीक है। सो वो भी हम देखेंगे अभी, हाउ वी कैन जस्ट, जब हम और थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखते हैं हाउ वी कैन प्रोसीड विद दैट ऑल्सो। सो अगर आप देखें, सबसे पहला तो हम बात करते हैं अपना मंडे के लिए। सो मंडे के लिए आप देखिए एक्सट्रीम नैरो सीपीआर है, एक्सट्रीम नैरो सीपीआर, ओके। दैट मीन्स इट माइट बी अ ट्रेंडिंग डे, करेक्ट। बट वन मोर थिंग टू नोट हियर इज, आपको एक चीज इधर और नोट करनी चाहिए जो कि मुझे अभी जस्ट अभी दिखी है। लेट्स गो टू डेली, लेट्स चेक इफ वी आर राइट और नॉट। आप ये चीज देखेंगे तो ये चीज देखिए क्या हो रहा है इधर, हैव अ लुक हियर, ये देखिए आपको कुछ दिखा, हैव अ चेक। सो व्हाट इज एक्चुअली दिस पर्टिकुलर रेंज, हम चेक कर लेते हैं। ये 7 दिन मतलब ऑलमोस्ट कल 7 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 7 डेज का ये लो है। ये 7 डेज का जो लो है ना, आप देख रहे हैं 7 डेज का लो है, दैट इज अराउंड 34550 इज गेटिंग प्रोटेक्टेड, ठीक है। एंड ये इसका हाई हो जाएगा, 7 डेज का हाई। सो कल मार्केट अगर एक नैरो रेंज में है तो हमें पता है कि ब्रॉडर पिक्चर क्या हो सकता है। ब्रॉडर पिक्चर हो सकता है कि हम ये लेवल को वापस रीटेस्ट करें, कल अपर एंड को वापस रीटेस्ट करें, दैट इज 35480 को हम वापस कल रीटेस्ट कर सकते हैं, बट ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। आप ये विजुअलाइज करके देखिए, इसलिए मैंने आपको ये चीज मार्क करके दिखाई है। आप ये मान के चलेंगे कि कल मेरा नैरो नैरो सीपीआर है फॉर डेली, तो अगर कल मार्केट मुझे एक ब्रेकआउट देता है तो वो एक्सट्रीम मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा, नहीं, एक्सट्रीम ब्रेकआउट नहीं है। उसको वो ट्राई कर रहा है अपने अपर रेंज पे जाने के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी की अपर रेंज पे जाने के लिए वो ट्राई कर रहा है, क्योंकि आप देखिए इधर इधर सोल डोमिनेंस है सेलर्स का, ओआरएस पैटर्न है, ये पर्टिकुलर ओआरएस पैटर्न है, ये देखिए आप, ठीक है। तो सोल डोमिनेंस है इधर सेलर्स का। बुल होने के लिए हमें 36,000 क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं इधर तो। बट दैट इज नॉट अ पॉइंट हियर, अभी हमारा वो पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट टू नोट हियर इज वी ऑलरेडी हैव अ गैप पेंडिंग, ठीक है। एंड वी ऑलरेडी हैव लाइक, अगर आप देख रहे हैं, मैं इसको वापस लोअर टाइम फ्रेम में स्विच कर देता हूँ तो आपको बेटर व्यू आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ये देखिए, ये 7 दिन का जो रेंज है ना, कल 7वां दिन हो जाएगा, मंडे जब खुलेगा मार्केट तो 7th डे हो जाएगा वो। तो नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इज द प्राइस रिएक्टिंग हियर। ये देखिए, someone tried to protect this particular range, ठीक है, किसी ने प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया है। सो कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल हम ऐसा कुछ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ऑब्वियसली H3 या H4, अभी H4 मैंने प्लॉट नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप ओपनिंग स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपका प्रीवियस डे हाई भी है इधर,
अगर आप ये चीज़ देखें तो आपका ये प्रीवियस डे हाई भी है, दैट इज 34,900। तो इसको पहले तो क्रॉस करना पड़ेगा फॉर इनिशिएटिव बाइंग टू कम इन और किक इन, ठीक है। उसके बाद अगर काफ़ी बड़ा गैप अप हो जाता है, लेट्स से अराउंड लेट्स से 500-600 पॉइंट्स का गैप अप हो रहा है, सीधा ये खुल रहा है आपका 35,000 के ऊपर ही खुल जा रहा है, ठीक है। अभी क्या प्राइस है, 34,700 पे क्लोज हुआ है। कल समझिए निफ्टी गैप अप, बैंक निफ्टी गैप अप हो जाता है 300 पॉइंट, दैट इज 35,000, या फिर उससे भी ऊपर होता है सीधा 35,100 200 के आजू बाजू। तो एक चीज तो कंफर्म होगी, अगर वो गैप अप सस्टेन हो रहा है कल के मार्केट में, ओके, देन हम ये रेंज को टेस्ट करेंगे, अपर रेंज को टेस्ट करने के लिए जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। बट वो भी हम देखेंगे कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। तो अगर आप देखें तो ऑलरेडी वी हैव सीन अ स्विच इन द डेली सीपीआर में। अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको स्विच दिख रहा होगा, असेंडिंग से डिसेंडिंग हो चुका है, एंड अभी भी ये मतलब आपका लोअर ही है, ओके। बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश ही दिख रहा है हमें। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर वीकली, क्योंकि नया वीक भी चालू होगा कल। सो अगर आप देखें वीकली वी हैव अ बेरिश जीपीजेड क्लियरली, राइट, जैसा कि मैंने बोला। तो ये कोशिश करेगा कल, जैसे हम देख रहे हैं जो SGX निफ्टी को देखते होंगे, वो देख रहे होंगे कि आपका निफ्टी अच्छा खासा 1% गैप आपको दिखा रहा है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। एंड ना आपको कभी मतलब इतना ध्यान देना चाहिए, बिकॉज क्या होगा, आपका ओपनिंग प्रिंट ही सब कुछ डिसाइड करता है, करेक्ट। आप देखते रहेंगे, उसके बाद सडनली कुछ और ही हो जाए 9:08 AM को, जब ओपनिंग प्रिंट्स आपको दिख जाते हैं। तो सब कुछ जो खेल शुरू होने वाला 9:08 को ही होगा। सो इट्स बेटर दैट आप 9:08 को ही अपना आराम से देखिए क्या भी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। सो इधर देखिए, सो इधर हमें पता है कि इधर एक बेरिश जीपीजेड तो है। सो इससे पहले मतलब दिस लेवल दैट इज एग्जैक्ट 35,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन होते हैं, देन एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर एक्सट्रीम। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपका नैरो डेली सीपीआर होने की वजह से आपको मूव आ रहा है और आप देख रहे हैं कि मैं इसको बाय करता जाऊं बैंक निफ्टी को। नो, यू हैव टू वेट, वी आर स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ सम रेंज बाउंड यू कैन से बैंक निफ्टी। तो हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर वो 35,000 को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो पॉसिबल है कि वो ऊपर से कहीं रेजिस्टेंस लेके यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाए, ठीक है, एंड क्लोजिंग सीपीआर के नीचे हो जाए। बट अगर वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेट्स से सपोज बैंक निफ्टी इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पॉसिबिलिटी है कि हम इधर खुलें, ठीक है, इधर से फिर रीटेस्ट लेके ऊपर की तरफ रेंज को टेस्ट करें, ओके। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हम ओपन ही सीपीआर के आजू बाजू हो जाए, बट इधर से हम रेजिस्टेंस इसको तोड़ नहीं पाए, रेजिस्टेंस लेके वापस लोअर एक्सट्रीम पे आ जाए, ओके, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। या फिर आउट ऑफ द वाइल्ड, ठीक है, जो मैं देख रहा हूं ट्रेंड के हिसाब से, आउट ऑफ द ब्लू या आउट ऑफ द बॉक्स आपको बैंक निफ्टी ये रेंज के नीचे भी ओपन होता हुआ दिख सकता है, लाइकली, ठीक है। लाइकली ये रेंज मतलब इधर भी कहीं ओपन आपको दिख सकता है, मतलब ये रेंज के नीचे, सीधा इसके नीचे ही आपको ओपनिंग दिख सकती है। एंड फिर कैसा हो सकता है, ये रेंज को टेस्ट करके वो कंटिन्यू करे नीचे की तरफ, ओके, नीचे की तरफ इस तरह से कुछ कंटिन्यू हो सकता है। सो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं मंडे के लिए। ओपनिंग प्रिंट डिसाइड करेगा कि कौन सा हमें पाथ चूज करना है, ओके। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं मंडे के लिए। नाउ लेट्स क्विकली चेक निफ्टी। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है, ओके। सो अगर आप निफ्टी देखेंगे, निफ्टी अगेन एक्सट्रीम नैरो सीपीआर, बट दैट इज फॉर वीकली, ठीक है। तो निफ्टी तो आपको पता है, निफ्टी ऑलरेडी शोइंग बुलिशनेस, ठीक है, निफ्टी का साइन ही बुलिशनेस का है। अगर आप देखेंगे, जैसे कि आपने ब्रॉडर पिक्चर में भी देखा, निफ्टी इज वेरी वेरी बुलिश, ओके। सेम थिंग हियर, इसमें भी 7 डेज का जो रेंज था वो ऑलरेडी टूट चुका, बट निफ्टी ने ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर लिया। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, जो ये निफ्टी का मूव आपको दिख रहा है ना, हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी ऐसा कुछ मूव आपको देके वापस ऊपर आ जाए, दैट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। इसलिए मैंने एक पॉसिबिलिटी बताया आपको कि वो रेंज के नीचे भी ओपन कर जाए बैंक निफ्टी। सो क्विकली लेट्स चेक फॉर निफ्टी। पहले तो हम डेली देख लेते हैं,
वीकली आपको दिख रहा है क्लियरली नैरो है, तो पूरा वीक ही ट्रेंडिंग हो सकता है, तो वीक में कभी भी आपको एक सॉलिड ब्रेकआउट मिल सकता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इधर बुलिश है, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? आपको हमने पहले इंडिकेटर्स यूज ही नहीं किए, हमने खाली प्राइस एक्शन से ही एक व्यू बनाया, एंड नाउ इंडिकेटर्स आपको जस्ट कॉन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे इंडिकेटर्स आपको खाली कॉन्फ्लुएंस में आपको आके आपको हेल्प कर रहे हैं, करेक्ट? सो सेम वे निफ्टी का एक वर्जिन सीपीआर है इधर लेफ्ट आउट, सो हो सकता है कि निफ्टी भी क्या करेगा, ये देखिए निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज ही बना हुआ है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ये देखिए सिमिलर बैंक निफ्टी के जैसा था, तो इसका भी कुछ 7 दिन का रेंज है, ये देखिए इसको रीटेस्ट करने आया है, ठीक है? कल हो सकता है कि ये भी अपर लेवल के लिए ट्राई करें, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी जो बाय ऑन डिप्स चल रहा था, ऑलरेडी बाय ऑन डिप्स तो अभी भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी ने ऊपर का टारगेट अभी कंप्लीट नहीं किया है। सो अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा, ये रेंज के ऊपर निकलेगा, देन डेफिनेटली हम एक बार तो ट्राई करेंगे फॉर 550 से लेके 660 के टारगेट तक, ठीक है? डेफिनेटली उधर तक हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, ओके? बट जैसे कि अगर निफ्टी आपको भले बुलिश जीपीजेड दिख रहा हो, निफ्टी ऊपर खुल जाए, 1% गैप अप हो जाए, बट इधर आपको दिख रहा है, इधर क्लियरली हमारा एक फर्स्ट रेजिस्टेंस खड़ा है इन द फॉर्म ऑफ वर्जिन डेली सीपीआर, ठीक है? दैट इज अराउंड 210 के लगभग है, ठीक है? सो इधर कहीं पे आप देख सकते हैं, या हो सकता है कि इधर खुले, सपोर्ट ले अपर एक्सट्रीम पे, फिर इधर से आके वापस रिस्पॉन्सिव सेलिंग आ जाए, वो भी हम देखते हैं अभी, ओके? सो ऐसा कुछ हमारा व्यू है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। सो आपने देख लिया होगा हाउ क्लियरली, मतलब कितना सिंपल तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है? आपको इंडिकेटर्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में आप एनालाइज करके देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट, अब आप देखिएगा ये पूरे चीज को हम जब एक पिवट मार्क चार्ट पे देखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर, ठीक है, तो कितना ब्यूटीफुल, कितना इंफॉर्मेटिव और कितना सिंपल एंड नीट चार्ट आपको दिखेगा। सो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू दैट। सो ये आपका निफ्टी का चार्ट है, रॉ चार्ट है, करेक्ट? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, क्या चल रहा है, जस्ट वेट अ मिनट ना, 1 2 3 हियर इट कम्स। तो मैंने सारे लेवल्स आपके लिए प्री मार्क करके रखे हैं, ठीक है, ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो अगर आप इसमें देखेंगे, ये देखिए क्रूशल लेवल्स है हमारे, ये जो हमारा ये लेवल है दैट इज 15,180, वो काफी नीचे है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये प्रीवियस क्वार्टर एंड प्रीवियस मंथ लो भी है। अब इधर से अगर आप देखें तो एक्चुअली ये बायर्स कौन थे, आपको याद है मैंने बताया था कि इधर ये जो पुल बैक आया था, ठीक है, इसका जो ये पुल बैक आया था दैट इज समवेयर हियर, ये देखिए इसका जो ये पुल बैक आया ना, ये पुल बैक जो सस्टेन हुआ है, वो एक्चुअली थे कौन? दे वर प्रीवियस वीक के जो सेल, या मैं आपको इस तरीके से ही दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज हियर। ये देखिए ये मनी जोन्स है जो मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ये आपके रिस्पॉन्सिव बायर्स थे। अब आपको मेरे ख्याल से थोड़ा और क्लियरली दिख रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ इधर, ठीक है? आप ये देखिए, हैव अ लुक योरसेल्फ, ये हमारे रिस्पॉन्सिव बायर्स थे जिन्होंने किक इन दिया है। अब अगर आप देख रहे हैं कि इधर हम एक टेस्ट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर जोन का फिर से, अब ये वीकली बायर्स, पिछले वीक की बायर्स है तो वो पुश करेंगे ऊपर की तरफ, बट हमें पता है कि इधर सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है? इधर सिनेरियो दोनों इंडाइसेस में जो शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है वो दोनों इंडाइसेस में इंटैक्ट हमें तो दिख रहा है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम पे वी आर स्टिल बेरिश, आपको ये याद होना चाहिए। तो अगर आप देखें ये सारे जो ब्लू ब्लू में मार्क्ड है ना, वो सारे के सारे डेवलपिंग वीक, मतलब अगले हफ्ते के सारे लेवल्स मार्क्ड है, ओके? सो आप देखें तो इधर 15,900 जो 940 एक बेस है, उधर हमारा ऑलमोस्ट एक मनी जोन का वैल्यू एरिया लो भी है, ठीक है? बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज देखिए आप इधर, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग निफ्टी में अगर आपने देखा होगा, इवन द ये देखिए इवन द CPR, डेवलपिंग CPR इज नैरो, ठीक है? ये देखना अभी, इवन द डेवलपिंग CPR इज नैरो,
okay, and even your this thing, what do you say, मनी जोन, जो आपका मनी जोन है वो भी इनसाइड है प्रीवियस वीक के। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हम ये एक्सट्रीम पे हमारा रेंज है। जो हमारा नेक्स्ट वीक का रेंज है ना, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है निफ्टी क्यों एक रेंज में है और वो क्यों रीटेस्ट हो रहा है एंड क्यों नैरो है, तो ये इसकी वजह से। ये देखिए, ये हमारा एक ब्रॉडर रेंज है, ये कुछ हमारा एक रेंज बन जाएगा निफ्टी के लिए फॉर द अपकमिंग वीक। ओके, या इसको हटा ही देता हूँ। क्लियरली आपको इधर दिख ही रहा होगा कि ये प्रीवियस वीक का वैल्यू एरिया है, वैल्यू एरिया लो। तो इधर से अगर हम कहीं तोड़ते जाते हैं अराउंड 15940 के नीचे जाते हैं तो थोड़ा हमें सेलर्स डोमिनेट करते दिख सकते हैं। ठीक है, अगेन बुल्स का मतलब इतना स्कोप नहीं है। बुल्स ओनली एंड ओनली अबव 260 255 से 275 के ऊपर अगर क्लोज होता है, दैट इज, देखिए प्रीवियस वीक हाई है आपके पास, क्या क्या ये अगर आप देख रहे होंगे क्या क्या रेजिस्टेंस है इधर, ये देखिए प्रीवियस वीक हाई क्लियरली एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, वीकली H4 प्लस वीकली R1 प्लस आपका ये जो है 16,223, दैट इज योर मंथली H3, दैट इज रिस्पॉन्सिव सेलर्स का जोन है ये। ठीक है, तो ये पूरा जो जोन है 225 से लेके 275 50 पॉइंट का जोन, ये पूरा सेलर डोमिनेटेड जोन है। तो हमें सबसे पहले इसको क्रॉस करना होगा फॉर फर्दर बुल्स टू कम एंड डायरेक्टली टेक द इंडेक्स टू दिस पर्टिकुलर जोन। जो हमारा ये, जो मैं आपको पहला जोन बोल रहा था ना अपना, हमारा इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग का, वो ये होगा अगर ये जोन निकल जाता है तो कल भले गैप अप हो रहा हो, ठीक है, भले जितना 1% जैसे कि 100-150 पॉइंट का गैप अप हो रहा हो, आपको जल्दी में बाय नहीं करना है। यू हैव टू वेट एंड चेक इफ यू आर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर जोन, या फिर कंसोलिडेट होकर हम वापस एक ब्रेकआउट दें। सो आपको अभी काफी क्लियर लग रहा होगा ये चार्ट। ठीक है, सो यू कैन सी दिस क्लियरली। हमारा जो बेस है वो है 15,900 और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 16,300। सिंपल सी बात अगर आप मोटा मोटा पकड़ना चाहे तो। ठीक है, 400 पॉइंट्स का रेंज है फॉर नेक्स्ट वीक। बुल्स को अगर तोड़ना है तो 16,280 के ऊपर जाना है, बेयर्स को तोड़ना है, मार्केट तोड़ना है तो उनको 15,900 टिक ऑफ करना है, मतलब दे हैव टू टेक आउट 15,900, एक्सट्रीम्स को ब्रेक करना है। ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी दिख रही है, कोई एक साइड का मोमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वी हैव अ narrow weekly CPR in Nifty and also we have a inside money zone, so possibility है कोई भी साइड ब्रेकआउट होने की। सो कीप योर बायसनेस देयर। सो अगर हम बायसनेस की बात करें तो बायसनेस में निफ्टी देखा जाए तो बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है। ओके, सो किसी एक को सिंक में आना पड़ेगा, या तो बैंक निफ्टी को भी बेरिश बुलिश होना पड़ेगा अगर निफ्टी ये जोन तोड़ रहा है तो डायरेक्टली फिर ये जोन के लिए हम एम करेंगे। ठीक है, दैट इज सीधा 400 पॉइंट्स। ठीक है, ऊपर दैट इज 16,300 प्लस 400 कितना हो जाएगा आपका 16,700, जो हमारा लगभग फर्स्ट एरिया ऑफ बुकिंग जोन है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई निफ्टी की बात, क्योंकि निफ्टी इधर क्लियरली स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से अभी नेक्स्ट वीक के लिए। बट अगर बैंक निफ्टी फॉर एनी रीजन बेरिश हो जाता है, वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो निफ्टी भी हो सकता है ये जोन से रेजिस्टेंस लेके, या फिर इधर से वीकली H3 से रेजिस्टेंस लेके 150 एरिया या 160 से ही रेजिस्टेंस लेके ये भी अपना डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ शुरू कर दे। ठीक है, सो वो हिसाब से आप देखिएगा कि कैसे इंडेक्स मैनेज हो रहा है, बैंक निफ्टी यूज किया जा रहा है कि निफ्टी यूज किया जा रहा है। किसी एक को सिंक में आना पड़ेगा, बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपने क्लियरली ये देख लिया होगा, निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, तो किसी एक को सिंक में आना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर मार्केट चलेगा। सो कीप योर आईज ओपन, कीप योर माइंड ओपन फॉर दैट। काफी अच्छे साइंस है मार्केट में और आपको काफी अच्छे से एक लेवल दिख रहा है टू प्रोजेक्ट आउट। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, रॉ चार्ट है 1 2 3 एंड इट लुक्स मच मोर क्लियर नाउ। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक एरिया जो है ना, ये जो मुझे दिखा है, आप देखिए कितना तगड़ा सपोर्ट है ये, दैट इज 3,200 220 या अप्रोक्सीमेटली, ये तो मैंने एवरेज कर लिया, बट अगर इसको आप देखेंगे तो ये अराउंड 33,000 का कुछ सॉरी क्या बोल रहा हूँ
32,300। ये जो लो है ना, ये काफी काफी मतलब आप बोल सकते हैं काफी प्रोटेक्टिव जोन है। बायर्स उसको प्रोटेक्ट करने का काफी कोशिश करते हैं। देखिए आप इधर भी जो देख रहे होंगे, फुल फ्लेज्ड ऊपर भी गया था, नीचे भी गया था, अब बायस्ड हो गया था, ठीक है। इधर फिर कंसोलिडेशन हुआ है, ये देखिए कितना प्यारा कंसोलिडेशन, एंड देन ब्रेकआउट, रीटेस्ट हुआ, एंड देन अगेन ट्रेंड कैसा हो गया था, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, ये जो एरिया है, ये जो लेवल है ना, मैंने एवरेज कर दिया, बट इसका सोल लेवल आप पकड़ना चाहे तो 32,300। तो ये देखिए प्रीवियस मंथ लो है, प्रीवियस क्वार्टर लो है, प्रीवियस 2 क्वार्टर लो भी है, और इधर साइमल्टेनियसली ईयरली L3 भी है, और इधर मंथली L3 भी आ रहा है। तो कुछ भी हो जाए, अगर बैंक निफ्टी कितना भी बेरिश हो जाए ना, इधर आके तो बैंक निफ्टी खड़ा हो ही जाएगा। सबसे पहला तो इसको वीकली लो, पिछला वीक के लो के नीचे अगर ये आ रहा है, सबसे पहली बात तो जाके हम ये जोन के लिए एम करेंगे, क्योंकि ये जोन बहुत ही तगड़ा मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। अगर ये लेवल टूट गया तो दैट इज 33,500 के बाद तो मैग्नेट की तरह काम करेगा, सीधा क्रैश लैंडिंग होगा इधर। ओके, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, ये देखिए इधर क्या हो सकता है। ये देखिए आपका सिमिलरली अगर आप देखें तो लो लो, ठीक है, इधर एक हाई, एंड अभी इधर एक लो बन रहा है, ठीक है। दैट इज क्लियरली यू कैन सी कौन थे ये प्लेयर्स। आप क्लियरली देख सकते हैं प्लेयर्स कौन है जिन्होंने इधर से मार्केट को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। पहले भी आए थे, अभी भी वापस आए हैं। क्लियरली यू कैन सी हु आर दे। मंथली H3, दैट इज मंथली रिस्पॉन्सिव बायर्स। ओके, और सेलिंग की मतलब नीचे किसने पुश मारा है, आपके मंथली रिस्पॉन्सिव सेलर्स ने। तो बैंक निफ्टी तो रिस्पॉन्सिव ही है, मतलब ये रेंज में ही है, आपने जैसे देखा। अब आपको समझ आ रहा है वो 7 दिन की रेंज जो आपको प्राइस एक्शन के थ्रू दिख रही है, वो पिवट में कैसे जस्टिफाई हो रही है, राइट, क्योंकि रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स है। तो ये रेंज तो बैंक निफ्टी के लिए बन गया है। तो बैंक निफ्टी का रेंज क्या है, 34,400 से लेके आपका 34,460, मतलब ऑलमोस्ट आपका 1000 पॉइंट का रेंज है बैंक निफ्टी में। एनी साइड कैन गिव यू अ गुड मूव। तो जैसा कि मैंने बोला, आपको देखना पड़ेगा कौन सा सिंक होके किस में आ रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ काफी रेजिस्टेंस है, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि ये चीज भी थी। वीकली देखते हैं, 30 मिनट्स पे देखेंगे इसको। ओके, तो सिमिलरली आप देखें तो सेलर्स ने ऊपर डोमिनेट किया हुआ है, पीओसी भी ऊपर है एंड इधर भी पीओसी है, ठीक है। तो हो सकता है कि इधर हम आके इधर तक टेस्ट करें, फिर वापस नीचे आ जाए। सो जैसा कि मैंने बोला, बैंक निफ्टी में काफी तगड़ी पॉसिबिलिटी है नीचे आने की, क्योंकि बेरिश ट्रेंड वैसे ही हमें दिख रहा है। सो आप देखेंगे ये एरिया सिमिलरली जैसे निफ्टी के लिए ऊपर का रेजिस्टेंस था ना, आपने देखा होगा पिछले पिछले मार्किंग में, ये देखिए निफ्टी का इधर ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, एंड इधर तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। आप देखें MH4 प्लस MHR1, मतलब मंथली H4 लेवल और मंथली R1 लेवल का मैंने एवरेज ले लिया। तो ये देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस इधर है, और ये जोन तो फ्रेश रेजिस्टेंस बन रहा है। प्रीवियस वीक हाई, क्वार्टरली H3 रिस्पॉन्सिव सेलर्स होंगे इधर, ठीक है, प्लस वीकली H4 प्लस वीकली R1, सारे के सारे सेलर जोन इधर पड़े हुए हैं। तो मोस्टली अगर कल गैप अप भी होता है ना, अगर लेट्स से सपोज इसके ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी, 34,980 के ऊपर ही गैप अप हो रहा है, तो डेफिनेटली इधर एक रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, ठीक है। ये एरिया में एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये एरिया फिर डिसाइड करेगा कि इधर से नीचे आ रहा है कि ये एक्सेप्ट होके इसकी तरफ जा रहा है। बट अगेन एज आई सेड, हमें देखना पड़ेगा सिंक में कौन आ रहा है, बैंक निफ्टी निफ्टी के सिंक में आ रहा है, या निफ्टी बैंक निफ्टी के सिंक में आ रहा है। सो दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो ये था हमारा नेक्स्ट वीक का एनालिसिस क्लियरली ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी, जो आप 1 वीक तक भी फॉलो कर सकते हैं जब तक लेवल्स टूट नहीं रहे हैं, ठीक है। ये सब आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, ये लीजिए। ये आपको चाहिए तो वीडियो देखते वक्त आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। और मैं निफ्टी का भी दिखा देता हूँ, निफ्टी का भी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, ये लीजिए। ओके, ये हो गया निफ्टी का चार्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन प्लान आउट फॉर द अपकमिंग
इवेंट्स, ठीक है। जैसे कि हमें पता है, सीधी सी अगर लॉजिकल बात करें तो हमें दिख रहा था कि पिछले पिछले हफ्ते से मतलब पिछले हफ्ते पूरा आईटी सेक्टर का आपका मोस्टली आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट्स आ रहे थे, ठीक है। एंड ऑटो, एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर्स ऊपर थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, ऑटो सब ऊपर थे, करेक्ट। एंड अभी भी नेक्स्ट वीक जो आप देख सकते हैं ना, हो सकता है कि ये तीनों सेक्टर वापस से ऊपर आए, निफ्टी को लीड करें, ठीक है। बट उधर से हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाए सेक्टर्स में, करेक्ट। एंड बैंकिंग सेक्टर जो है, जो हमें वीक दिख रहा था, वो टूटना शुरू हो जाए। तो आप समझ रहे हैं, मनी फ्लो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, तो वो सिंक में ले आएगा बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी को। बट अगर बैंक निफ्टी को निफ्टी के सिंक में आना है तो उसका तो एक ही तरीका है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स को एक अपटर्न लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके आने वाले जो वीक में है आपके काफी हैवी वेट स्केड्यूल्ड है। जैसे एचडीएफसी बैंक का तो रिजल्ट आ गया है कल ही, ठीक है, विच इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग फॉर द स्ट्रीट, बट लेट्स देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे एक्सेप्ट करता है वो रिजल्ट को, ठीक है। वो मंडे ही पता चलेगा कि हाउ इज स्ट्रीट एक्सपेक्टिंग दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। सो उसके बाद आपका मेजर बैंक्स भी इन लाइन है, तो इसकी वजह से मैंने बोला कि बैंकिंग डोमिनेट कर, अगर बैंकिंग नीचे की तरफ आ रहा है तो आईटी बाउंस होना शुरू करेगा, ओके। एंड आईटी अगर वीक ही रह रहा है तो हो सकता है कि बैंकिंग ऊपर ऊपर चलना शुरू हो जाए, ठीक है, एंड आईटी नीचे से रिकवर हो जाए। तो इससे क्या होगा कि निफ्टी को मदद मिलेगी 280 का रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए, मतलब ऊपर की तरफ जाने के लिए। एंड साइमल्टेनियसली अगर आपको पता चल रहा है कि अगर ऐसा पेयर ट्रेडिंग हो रहा है तो फिर वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा। तो इस तरह से इंडेक्स कुछ सिंक में आ सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंक में आ सकते हैं टू गो टूवर्ड्स देन अपसाइड। बट आपको पता है डाउन साइड के लिए भी क्या हो सकता है। यही सारे सेक्टर्स, ये सब जो सेक्टर्स थे, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगी। और ये सब जो वीक सेक्टर्स जैसे कि आईटी, मेटल, ये सब और टूट सकते हैं, ओके। एंड आपका बैंकिंग भी नीचे ड्रॉ डाउन दे सकता है। तो ये सब आपके सेक्टर्स बेसिकली पुल कर सकते हैं। अभी ये वीडियो में मैं सेक्टर एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर एनालिसिस करने का पॉइंट इधर नहीं बनता, ओके। वो हम कोई अलग वीडियो में कर सकते हैं, या इसका ऑलमोस्ट हमने इस पे 3 घंटा बात की है कल के वीसी में, दैट इज येस्टरडे हमारे एक चैनल में वीसी था, उसमें हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया था कि क्या, कैसे और सेक्टर्स कैसे मूव हो सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हो सकता है इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नियर वन, डियर वंस, ठीक है, जिसके साथ करना है, ताकि उनकी हेल्प हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो इट्स अप टू यू, ठीक है, आप डिसाइड कीजिए आपको कैसा लग रहा है एनालिसिस। एंड अगर आपकी हेल्प होती है तो डेफिनेटली हेल्प कीजिए हमारी भी, कि हम इसको एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचा सकें, ताकि सब लोग देख सके कि हाउ इजी इट इज समटाइम्स टू एनालाइज थिंग्स, ठीक है। हमें बस खाली अपना नजरिया बदलने की देरी है। तो on that note, I would like to just convey this to you that spread it as much as you can if you like it, and if you like it, then share it too. And on that note, let's plan a good week. We already have planned it, ठीक है, और देखते हैं अब हमारा वीक कैसा जाता है। एंड आई होप सबका प्रॉफिटेबल वीक हो आने वाला वीक, ओके। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।